अब्दुल रऊफ, कैसे देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, कितना प्रेशर होगा पाकिस्तानी टीम पर, क्योंकि होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने खेल रही है। लोग कहते हैं कि चूंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को एक तवील अरसे के बाद उसकी सरजमीन पर वनडे सीरीज में हराया, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में हराया, तो पाकिस्तान का मोरल हाई है। आप एज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर क्या देखते हैं, कितना दबाव होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर चैंपियंस ट्रॉफी के दिफा के हवाले से? देखिए, इस बार भी इतना दबाव बना नहीं थे क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है काफी अरसे से खेल रहे हैं, मगर एक तो प्रिपरेशन इनकी कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि जो उनके पास रिप्लेसमेंट प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वो भी इतना म्यारी नहीं है। आप देखें कि आपने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का या साउथ अफ्रीका सीरीज का, तो उसमें अगर आपको कोई वाज़ेह डिफरेंस नजर आता था दोनों टीमों के दरमियान में, तो वो साइम अयूब की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी जिसने डिफरेंस बहुत ज्यादा डाल दिया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इशू ये हो रहा है कि पैनिक बटन है, क्योंकि आप देखें जो आपने जिक्र किया कि जो लास्ट जो हमने चैंपियन ट्रॉफी खेली है तो उसके बाद और अभी तक आप कोई ऐसा कॉम्पिटेंट जो ओपनिंग बैट्समैन है वो प्रोड्यूस करने में अभी तक नाकाम है, और इसी तरह नंबर 6 और नंबर 7 का स्लॉट भी खाली है। तो आपके जो ओपनर्स हैं 2023 के वर्ल्ड कप में भी वो सफर करते रहे, जिसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हुआ, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो गया। एशिया कप में भी पाकिस्तान के साथ यही हुआ, और उसके बाद जो अमेरिका में T20 हुआ उसमें भी पाकिस्तान के साथ यही हुआ। जो बड़े इवेंट्स थे उनमें पाकिस्तान उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। अभी साइम अयूब की सूरत में एक बहुत ही अच्छा पाकिस्तान को ओपनर मिल गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली उनका फिटनेस का इशू हुआ है, और जो बाकी ओपनर्स है उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी रही है, तो उसमें वो फिट नहीं उतरा। जिस तरह फखर जमान थे और वो भी काफी अरसे से उनको पाकिस्तान टीम से बाहर किया हुआ है, तो अगर वो आपकी फिटनेस देखते हैं फ्यूचर प्लान का हिस्सा थे चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो आपको चाहे जो भी उनका कंडक्ट था आपको उसको बाईपास करके आपको उनको शामिल करना चाहिए था। फिर जो बाकी ओपनर है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम डेफिनेट आएगा पाकिस्तान। एक और चीज़ अब्दुल रऊफ, अगर आपसे बात करें कि पाकिस्तान को आप नहीं समझते कि थोड़ा सा होम एडवांटेज तो होगा? एशिया कप में जिस तरह से मैचेस हुए पाकिस्तान के पाकिस्तानी सरजमीन पर, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही, लेकिन जब श्रीलंका में हम जाकर खेले तो बिल्कुल हमारी टीम बैठ गई। फिटनेस का मसला, नसीम शाह अनफिट हो गए, और जिस तरीके से हमारी टीम खेली, आप समझते हैं कि होम कंडीशंस का हमें एडवांटेज होगा या नहीं होगा? देखिए, एक बार भी होम कंडीशन का आपको सूरत में एडवांटेज होता है जबकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट के बहुत ज्यादा यूज टू हो यहाँ की कंडीशंस की। आपके जो प्रीमियर प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। जो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इसमें सीरियस नहीं है, उनकी प्रायोरिटी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है नहीं, डोमेस्टिक नहीं है। इसी वजह से अभी तक कोई भी एक भी सिंगल इवेंट सक्सेसफुली कराने में नाकाम रहे हैं। जब आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी, आपके प्लेयर्स की प्रायोरिटी नहीं होगी, तो फिर जो होम जो क्राउड का या होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है आपके सामने, वो आप जाया कर देती हैं। अगर आपके जिस तरह पास्ट में हमें इसलिए होम एडवांटेज होता था, या इंडिया ने अगर इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ तो उसको होम एडवांटेज हुआ, या ऑस्ट्रेलिया को होम एडवांटेज इसलिए होता है क्योंकि जो प्लेयर्स है अगर उनकी फर्स्ट क्लास की लिस्ट उठाकर देखी जाए तो किसी के भी 100 से या 150 या 120 से या 75 से कम फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा यूज टू होते हैं अपनी कंडीशन से, आमांग होते हैं, इस वजह से वो होम एडवांटेज रहती है। अब हमारे जो प्लेयर्स हैं किसी के 5 फर्स्ट क्लास की मैच है, किसी के 6 है, किसी के 7 है। स्पिन बॉलर आपके पास क्वालिटी या म्यार की है नहीं है, अगर कोई है तो उसकी फिटनेस का लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो उसमें फिर आपका अगर रियलिस्टिक अगर अप्रोच के साथ आप तजिया करें तो उसमें आप होम एडवांटेज फिर उठाने में नाकाम करते हैं। आपने अब्दुल रऊफ बात की डोमेस्टिक क्रिकेट की। बाबर आजम को आराम कराया गया जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बाद, और वो पाकिस्तान पहुंचकर डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेने के बजाय वो अपनी इंडिविजुअल नेट प्रैक्टिस करते रहे। इसी तरीके से अभी पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी चल रही थी, पाकिस्तान के 11 से ज़्यादा प्लेयर्स जो थे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक्शन में नजर आए। तो आप नहीं समझते कि एक तरफ बोर्ड कहता है कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी होगा, लेकिन हमारे स्टार्स तो डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत ही नहीं देते, वो चले जाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। इसका कैसे तदारुक किया जा सकता है? देखिए, ये जो आपके हाई ऑफिसर्स हैं वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, एम्फसाइज करता हूँ कि जो क्रिकेटर्स हैं जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास विजन है, जो पाकिस्तानी क्रिकेट को अगर लेकर जा सकते हैं, तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाना चाहिए अथॉरिटी बना के।
इस तरह नहीं जिस तरह आप आधा तीतर आधे डिटेल से काम चलाते हैं, कभी किसी को उठाकर दे आते हैं, उनको डीप रूट्स का नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि सिस्टम को आगे किस तरह चलाना है। तो इसलिए आपको नजर आता है कि एक स्टेप आगे जाता है और 10 स्टेप आप बैक पे चले जाते हैं। तो यही तो आप डेफिशिएंसी आप देखिए कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने किस तरीके से अपने जो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं उनको रणजी ट्रॉफी में इन्वॉल्व किया है। इंग्लैंड के सारे टॉप क्लास प्लेयर आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलियन सारे वहां पर शील्ड क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और हर जगह पे जो प्लेयर्स हैं वो अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत देती हैं। यहाँ पर एक तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बिलो द बेल्ट है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना कोई पिछले 5 साल में ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसकी 5000 रन को आपके बल्कि 10 से या 15 साल खाकर देती है। कोई बॉलर ऐसा नहीं है जिसकी टेस्ट मैचेस में 100 विकेटें हो, आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग स्पिनर नहीं है जिसकी 100 विकेटें हो टेस्ट क्रिकेट में। उसके बावजूद फिर इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जो एबिलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की उसके ऊपर कि वो किस तरीके से सिस्टम को रन कर रहे हैं कि आपके यानी कि जो प्लेयर पावर है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आपकी किस्म की कोई बात को सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है। वो परफॉर्मेंस नहीं करते, वो कोई बड़ा मेगा इवेंट भी नहीं जीत सकते, उनकी परफॉर्मेंस भी अंडर रही है। और उसके बाद फिर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको खेलने से कम्प्लीटली वो इनकारी है। और उसके बाद फिर आप जो ये 20-20 ओवर्स की लीग है उसके लिए आप उनको एलओसी जारी कर देते हैं कि जाए आप वापस, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन एक और चीज ना कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें लाखों रुपए माहाना का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, दे आर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स। तो उस सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अथॉरिटी नहीं मनवानी चाहिए थी कि जनाब आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं। जिस तरह आपने भारत की एग्जाम्पल दी कि बीसीसीआई जो है उसने इंसिस्ट किया, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे रोहित शर्मा हो, सारे जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। और आपने खुद देखा होगा कि विराट कोहली जब दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में वो जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जिसका पुराना नाम है, जब वो आए तो सुबह 5 बजे से शायकीन क्रिकेट की लाइनें लगी हुई थी कोहली को एक्शन में देखने के लिए। 20-25 हज़ार तमाशाई थे। तो हमारे यहाँ अगर बाबर आजम जिसको हम स्टार कहते हैं अगर वो नहीं खेलेगा, शाहीन आफरीदी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, नसीम शाह नहीं खेलेगा, रिजवान नहीं खेलेगा, तो आप नहीं समझते एक तो शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी भी खत्म होगी और उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान भी होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इस पे मेरा ख्याल है कि टाइम है कि इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि इंटेंशन बेसिकली दोनों की नहीं है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और ना प्लेयर्स की है। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी डोमेस्टिक को वैल्यू दे रहा है, ना प्लेयर्स वैल्यू दे रहे हैं, ना कोई जो प्लानिंग करते हैं, ना कोई सस्टेनेबल प्लानिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है, और ना ही आगे जो प्लानिंग जो आपके बड़े स्टार्स हैं वो करते हैं, जिसकी वजह से आप अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसको जमीन से उठाकर ऊपर भी लेकर जाए। आप सीरियस नॉन सीरियसनेस देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जो चेयरमैन आता है अपनी इनकम्पिटेंट टीम लाता है और सारा स्ट्रक्चर आपका डोमेस्टिक का उसको चेंज कर देना अपना ये फर्ज समझते हैं और उस पर छेड़छाड़ करते हैं। फिर चेयरमैन एक साल के बाद चेयरमैन अपनी टीम के साथ वो चला जाता है और फिर पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो एक फुटबॉल की तरह उसको ठोकरें लगनी शुरू हो जाती है और एक रोलिंग स्टोन बन जाता है। इसी तरह हमारे प्लेयर्स करते हैं कि जब वो पाकिस्तान टीम में आते हैं वो इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं होते, वो नजदीक भी नहीं जाते। फिर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज इस पे इकबाल भाई ये है कि आप देखें कि आपने 3 फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं प्लेयर्स को। अब मुझे बताया नसीम शाह की क्या परफॉर्मेंस है कि टेस्ट क्रिकेट में कि आपने उसको 3 फॉर्मेट का कॉन्ट्रैक्ट दिया। शाहीन अफरीदी कितने टेस्ट मैच खेला, उसको आप टेस्ट क्रिकेट खिला ही नहीं रहे, अगर वो खेलता है तो वो इंजर्ड हो जाता है, वो स्ट्रगल करता है। आपने 3 फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट है। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में खेलने से इनकार कर दिया जबकि इसी क्रिकेट बोर्ड ने उसको 3 फॉर्मेट का कॉन्ट्रैक्ट दिया और जो 80-50-20 फॉर्मेट को वो अचीव करता है और उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करता है। इसी तरह जो बाकी बॉलर है वो भी इसी तरह है। तो जब नॉन सीरियसनेस आपकी क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में होगी तो प्लेयर उसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि आपने कहा ना कि जो चेयरमैन आता है अपनी करता है, तो आप देखें ना इन्होंने चैंपियंस कप का भी इनेकाद कर दिया, 50-50 लाख रुपए पे मेंटोर्स रख लिए 5। उस चैंपियंस कप से क्या टैलेंट निकला, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।